हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 24 जो कि आपकी 23 दिसंबर के लिए बनाई गई है और चैप्टर आपका प्रकाश मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं अब तक। आज हम थोड़ा सा कैसे प्रतिबिंब बनता है आँख पर और कैसे हमने आँखों की देखभाल रखनी है इसके बारे में हम जानेंगे। और बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी भी समझाई है, उसको आप करके मेरे पास भेजना। जैसे कि इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आँख में रेटिना हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये प्रतिबिंब पता है एकदम से नहीं हटता। 1/16 सेकंड तक ये प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब को देखें तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। कैसे हम बता सकते हैं? अगर इससे ज़्यादा देर तक हम देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि वो मूव कर रही है। इसके लिए हमने 6 से 8 सेंटीमीटर की भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लिया, स्क्वायर शेप में पहले ले लो। उस पर विपरीत भुजा के बीचों बीच 2 छेद कर दिए अपोजिट साइड में। दोनों छेदों में, ये देखो दिखा है, दोनों छेदों में धागा पिरो दिया है ना। गत्ते के एक ओर एक पिंजरा बनाया और दूसरी ओर एक पक्षी बनाकर उसके चित्र चिपकाए। ये देखो, ये ऐसे दिखा है। अब धागे को मरोड़कर उसमें ऐंठन डाल दी और धागे के दोनों ओर के सिरों को खींचा। दोनों ओर के सिरे जो धागे हमने ऐसे बनाया था गत्ते पे, यहाँ पर पिंजरा माना सपोज बना लिया। इसमें ये देखिए, ड्रॉ कर देती हूँ मैं थोड़ा सा। इसमें पीछे इसकी बैक साइड में हमने वो बनाया है और इसकी यहाँ पर हमने धागा डाला है। इसको मरोड़ कर दोनों साइड से, इसको अच्छे से हमने इसको क्या करा, इसमें ऐंठन दी तो गत्ता तेजी से घूमेगा बच्चों, है ना। और घूमते समय जब गत्ता तेजी से घूमेगा तो घूमते समय पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देगा। मूवमेंट इतना अधिक होगा कि आप देखिए, ऐसे दिखा है कि पक्षी जो है पिंजरे के अंदर है। ठीक है, इसी तरह से ये देखो, क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं? दरअसल चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, लेकिन हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम वीडियो देख रहे हैं, बल्कि वो क्या हो रही हैं, स्टैग्नेंट फोटो हैं जो मूव करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। ओके बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है नेत्रों की देखभाल, आंखों की देखभाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। हमें बहुत कम रोशनी में नहीं पढ़ना, ऐसा करने से हमारी आंखों में और सर में दर्द हो सकता है। सूर्य, टॉर्च या लेज़र को सीधे नहीं देखना, ऐसा करने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। आंखों को रगड़ना नहीं है। आंखों में कोई धूल का कण गिर जाए तो आंखों को साफ करना है पानी से। अपनी आंखों की नियमित जांच करवानी है और अगर डॉक्टर कहता है कि चश्मा लगाना पड़ेगा तो चश्मे का उपयोग करें, उससे आंखें सही रहेंगी। हो सकता है कि आपकी जो आई साइड है आगे और वीक ना हो, है ना बच्चों। और दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं, इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ते समय किताब को सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना, यानी बहुत पास रख ले या बहुत दूर, उससे भी आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है ना। ये बात लिखिए ना कि अधिक पास अधिक दूर रखने से भी आंखों को नुकसान होता है। तो हमें एक मिनिमम डिस्टेंस क्रिएट करके रखनी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया था। हमने अपने खाने में हरी सब्जियां, कच्ची गाजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए के लिए कोई इतनी महंगी नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से आप खाइए और खुश होके खाइए, है ना। साथ साथ कॉड लिवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, आम और पपीता, ये सब विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं जो आप ले सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन आंसर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर बनता है और कितनी देर तक रहता है, 1/16 सेकंड तक रहता है। ओके, चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं ये भी हम जान गए थे कि चलचित्र में 1 सेकंड में 24 से अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, जिससे लगता है कि हम वीडियो देख रहे हैं, बल्कि वो स्टैग्नेंट फोटो होती है जो हमें मूव करती हुई लगती हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी का रोग होता है। बचने के लिए हम भोज्य पदार्थ में हमें कच्ची गाजर, हरी सब्जी, कॉड लिवर ऑयल, दूध, मक्खन, पनीर, आम और पपीता, ये सब लेना है। नेत्रों की देखभाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम भी पढ़ चुके हैं। नेत्रों को कम से कम 3-4 बार पानी से धोएं। सूर्य की तरफ या टॉर्च की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना।
विटामिन ए से रिच डाइट लेनी है, पढ़ते समय अपनी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखनी है कि कितनी दूरी पर किताब रखें। ओके बच्चों, और इसके साथ साथ हमें कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में भी सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है और घर से निकलते समय मास्क पहनकर निकलें। थैंक यू बच्चों।